सासी बुरी दाना गाइस। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी फैमिली ऑफ जीरो के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं प्रिंसेस हेनरिटा प्रिंस वेल्स के साथ बिताए हुए अपने पुराने लम्हों को याद कर रही होती हैं। प्रिंसेस याद कर रही होती है कि किस तरह उन्होंने लेक ऑफ वाटर स्पिरिट के सामने कसम खाई थी कि वो प्रिंस को हमेशा प्यार करती रहेंगी, लेकिन अब प्रिंस वेल्स इनके साथ नहीं है। और यही बात सोच सोच के प्रिंसेस हेनरिटा बहुत ज्यादा रो रही होती है। ये याद कर रही होती है कि इन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि ये दोनों एक दूसरे को अंत तक प्यार करते रहेंगे। प्रिंसेस अब रोते रोते ही बोलने लगती है कि प्रिंस वेल्स, आपने मुझसे कहा था कि ये जो हवा है, ये जो पानी है, ये सभी कुछ रेनबो की वजह से ही एग्जिस्ट करता है, तो फिर अब कहाँ चला गया आखिर आपका रेनबो। हालांकि प्रिंसेस ने बस इतना बोला ही होता है कि प्रिंसेस की जो रिंग होती है वो बहुत तेजी से ग्लो करने लग जाती है। प्रिंसेस को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसी वक्त इनकी खिड़की पे कोई नॉक करता है और इनसे कहता है कि मेरी प्रिंसेस, मैं वापिस आ चुका हूँ। प्रिंसेस हेनरिटा इससे पूछने लगती है, आखिर तुम हो कौन, जल्दी से मुझे अपनी आइडेंटिटी बताओ। ये प्रिंसेस से बोलता है, प्रिंसेस ये मैं हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं। प्रिंसेस इससे कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताओगे तो मैं अपने गार्ड्स को बुला लूंगी। ये बंदा प्रिंसेस से कहने लगता है, हेनरिटा ये मैं हूँ वेल्स। प्रिंसेस तो इस बंदे की ये बात सुनने के बाद हैरान रह जाती हैं। ये इससे पूछती हैं, क्या तुम सच में वेल्स हो? ये बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं वेल्स हूँ, अब जल्दी से इन खिड़कियों को खोल लो। अब प्रिंसेस काफी लड़खड़ाते हुए इससे कहने लगती है, लेकिन तुम लॉर्ड वेल्स कैसे हो सकते हो, क्योंकि मैंने तो सुना था वो मर चुके हैं। ये बंदा प्रिंसेस से बोलता है कि क्या कहा, मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम खुद ही देख सकती हो। इसके इतना बोलने के बाद भी प्रिंसेस को इसके ऊपर विश्वास नहीं होता। प्रिंसेस से कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम वेल्स नहीं हो सकते हो। ये प्रिंसेस से कहता है, देखो वो जो मरा था वो मेरा जुड़वा था, मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। अब क्योंकि प्रिंसेस इसके इतना बोलने के बाद भी इसके ऊपर विश्वास नहीं कर रही होती है, तो ये प्रिंसेस से कहने लगता है, अच्छा तो तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ। इतना बोलते ही ये प्रिंसेस के आगे अपनी रिंग कर देता है, जो कि बहुत तेजी से ग्लो करने लगती है। और इस रिंग से अट्रैक्ट होकर अब प्रिंसेस हेनरिटा की रिंग भी ग्लो करने लगती है। दोनों ही रिंग्स को इस तरह ग्लो होते हुए देख के प्रिंसेस हेनरिटा को भी ट्रस्ट हो जाता है। ये सीधी ही खिड़की खोलती है और जाके प्रिंस वेल्स के गले से लग जाती है। अब प्रिंसेस वेल्स से कहने लगती है, लॉर्ड वेल्स मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम अब भी जिंदा हो। वेल्स प्रिंसेस से कहता है कि मेरी प्रिंसेस, मैं यहाँ पर बस तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। प्रिंसेस तो अब इसकी ये बात सुन के खुश हो जाती है। ये प्रिंसेस से कहने लगता है, हाँ बिल्कुल, अब हम यहाँ से सीधा एल्बियाना चलने वाले हैं। लेकिन प्रिंसेस की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है। एल्बियाना के बारे में सुनते ही प्रिंसेस प्रिंस से कहने लगती है, प्लीज एल्बियाना वापस मत जाओ, वो तुम्हें फिर से मार देंगे। वेल्स प्रिंसेस हेनरिटा से कहता है, देखो मेरे को वहाँ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जाना मेरी जिम्मेदारी है और मेरे साथ तुम भी चलने वाली हो। ऐसे कहते हुए ये प्रिंसेस हेनरिटा को किस कर देता है। इन दोनों का किसिंग सीन सही से कंप्लीट भी नहीं होता और सीन शिफ्ट होकर अब लुइस और साइतो पे आ जाता है। लुइस और साइतो के साथ यहाँ पर मस्कीटियर्स स्क्वाड की कैप्टन भी होती हैं। ये इन दोनों को बताती हैं कि जिसने प्रिंसेस को किडनैप किया है वो बंदा प्रिंसेस को लेकर लेक ऑफ लेडोरियाना के पास जा रहा है। और अब क्योंकि इन लोगों को उनकी लोकेशन भी पता चल चुकी है, ये लोग अब प्रिंसेस को रेस्क्यू करने जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मस्कीटियर कैप्टन इनसे कहती है कि किसी को भी पता मत लगने देना कि प्रिंसेस किडनैप हो चुकी है। लुइस इसकी ये बात सुन के इससे कहती है कि ये बात आपको हमसे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी प्रिंसेस को किसी खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जो कैप्टन होती है वो अपने मिशन पे निकल जाती है और लुइस और साइतो प्लेन में बैठे हुए होते हैं। इनके साथ यहाँ पर कॉल्बर्ट सेंसाई भी होते हैं और वो इनसे कह रहे होते हैं, देखो मैंने इसे अभी तक ठीक नहीं करा है सही से, और मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर तक उड़ पाएगा। एक तो प्लेन के ऑन होने की वजह से साइतो पहले ही कॉल्बर्ट सेंसाई की बात सही से नहीं सुन पा रहा था, दूसरी तरफ लुइस भी चिल्लाने लगती है। लुइस साइतो से कहती है कि तुम आखिर इतनी देरी क्यों लगा रहे हो, हमें प्रिंसेस को रेस्क्यू करने जाना है, क्या तुम्हें पता नहीं वो कितने बड़े खतरे में है अभी। साइतो लुइस से कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और अब ये कॉल्बर्ट सेंसाई से बोलने लगता है, अच्छा कॉल्बर्ट सेंसाई हम चलते हैं। अब कॉल्बर्ट सेंसाई को बाय बोलने के बाद प्लेन को साइतो उड़ा के ले गया था, लेकिन जाते वक्त उसने दीवार ही तोड़ दी थी, और ना कि उसने सिर्फ दीवार तोड़ी थी, वो काफी सारे प्लेन के पार्ट्स यहीं पर छोड़ गया था। साइतो और लुइस को जाते हुए क्रिच और ताबिता ने भी देख लिया था। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिस प्लेन में लुइस और साइतो बैठे हुए होते हैं, ये थोड़ी देर बाद ही डगमगाने लग जाता है। इस प्लेन को ऐसी मूवमेंट करते हुए देख के तो लुइस बहुत ज्यादा डरने लग जाती है। ये साइतो से बोलती है कि तुम आखिर ये कर क्या रही हो। साइतो इससे बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। लुइस की चिल्लाने की आवाज के साथ अब सीन शिफ्ट हो जाता है और प्रिंसेस हेनरिटा और प्रिंस वेल्स पे आ जाता है। ये दोनों ही घोड़े पे बैठ के कहीं पर जा रहे होते हैं और तभी इनके पीछे टीम मस्कीटियर्स भी आ जाती है और इस बात को प्रिंस वेल्स भी नोटिस कर लेता है। प्रिंस वेल बिना सोचे समझे इनके ऊपर डायरेक्ट ही विंड अटैक कर देता है, लेकिन मस्कीटियर्स टीम की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है, क्योंकि इन सब में से किसी को भी ये अटैक नहीं लगा था। लेकिन इस बात को प्रिंस भी नोटिस कर लेता है कि उनको कुछ नहीं हुआ, इसी वजह से वो अब दोबारा इनके ऊपर विंड अटैक करता है और अब की बार हम एक बड़ा धमाका देखते हैं। अब की बार अटैक लग जाता है और अब की बार सारे मस्कीटियर्स डैमेज खा के नीचे गिर जाते हैं। प्रिंसेस हेनरिटा इससे कहती है, लॉर्ड वेल्स प्लीज ऐसा मत करो, वो मेरे मस्कीटियर्स हैं, वो सिर्फ मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। वेल प्रिंसेस से कहता है कि मेरी प्रिंसेस प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये सारी दुनिया हमारे बीच में आ रही है, बस तुम मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखो, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। प्रिंस वेल्स से ये सारी बातें सुनने के बाद प्रिंसेस हेनरिटा को वापस पुरानी सारी बातें याद आने लग जाती हैं और अब ये शांत हो जाती हैं। ये प्रिंसेस से बोलने लगता है कि मुझे वो कसम वापस खानी है जो मैं पहले खा नहीं पाया था, मुझे कसम खानी है स्पिरिट ऑफ वाटर के सामने कि मैं तुम्हें अंत तक प्यार करता रहूंगा। अब प्रिंस वेल्स के इतना बोलते ही सीन भी शिफ्ट हो जाता है और लुइस और साइतो पे आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि साइतो का ये जो प्लेन होता है ये तो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और इसमें से धुआं भी काफी निकल रहा होता है। इस प्लेन को इस तरह उड़ते हुए देख के साइतो कहने लगता है, मुझे
मुझे लगता है ये क्रैश होने वाला है। लुइस इससे पूछती है कि आखिर क्रैश से तुम्हारा मतलब क्या है। साइतो इससे कहता है ओह तो तुम्हें क्रैश का मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं अभी पता चल जाएगा। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि प्लेन की पंखड़ी तो घूमनी बंद कर देती है और प्लेन एकदम ही रुक जाता है। प्लेन के रुकने के बाद साइतो लुइस से कहता है देखा तुमने, इसे कहते हैं क्रैश, देखो ये बिल्कुल रुक गया। प्लेन नीचे गिरने लग जाता है और साइतो को लुइस मारने लगती है। वो इससे कहती है साइतो तुम इडियट हो, तुम इडियट ही रहोगे, हम ऐसे आखिर कैसे प्रिंसेस को रेस्क्यू करेंगे। थोड़ी देर में प्लेन अब और भी ज्यादा तेजी से नीचे गिरने लग जाता है, जिसे देखने के बाद लुइस अब शांत हो जाती है और बहुत डरने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक ये प्लेन आसमान में रुक जाता है, जिसे देखने के बाद साइतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है ये काम किसी और का नहीं, ये ताबिता का है। ताबिता क्योंकि विंड मैजिक यूजर है, इसी वजह से इसने साइतो के प्लेन को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लिया होता है। साइतो इन दोनों को देख के अभी थैंक यू कहने लगता है। तभी क्रिच से कहती है कि ओ कम ऑन, तुम्हें हमें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब साइतो यहाँ से जाने लगता है। ये इनसे कहता है कि अच्छा अब हम बाद में मिलेंगे, तुम्हारा शुक्रिया, अभी हम सीक्रेट मिशन पे हैं। क्रिच इनसे कहती है क्या कहा तुमने, अभी अभी सीक्रेट मिशन, क्या तुम हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। साइतो और क्रिच यहाँ पर अपनी बातों में लगे हुए होते हैं, लेकिन ताबिता की नजर नीचे चली जाती है और वहाँ पर प्रिंसेस हेनरीटा और प्रिंस वेल्स होते हैं। सिर्फ ताबिता ही नहीं, अब सभी लोग इस चीज को नोटिस कर लेते हैं और साइतो तो सीधा घोड़े के बगल से प्लेन निकालता है और इसके अचानक से प्लेन निकालने की वजह से अब प्रिंसेस और प्रिंस दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। अब साइतो लुइस से कहने लगता है मैंने उस बंदे का चेहरा देख लिया जो प्रिंसेस के साथ है, वो प्रिंस वेल्स है, लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे है। प्रिंस को अब लुइस भी देख लेती है। ये साइतो से बोलती है कि ये तो मर गए थे ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हें एडवारिस की रिंग की मदद से किसी ने जिंदा किया है। साइतो ने क्योंकि प्रिंसेस हेनरीटा और प्रिंस वेल्स दोनों को ही नीचे गिरा दिया था। प्रिंस यहाँ पर प्रिंसेस हेनरीटा से पूछ रहे होते हैं तो मेरी प्रिंसेस तो तुम ठीक हो ना। प्रिंसेस इससे बोलती है हाँ बिल्कुल मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब प्रिंस भी यहाँ पर लुइस और साइतो को नोटिस कर लेते हैं और साइतो इसी वक्त प्लेन को पानी में लैंड करा देता है। प्रिंसेस को देखने के बाद लुइस जल्दी से प्लेन से बाहर निकलती है और प्रिंसेस के पास जाके पूछने लगती है प्रिंसेस क्या आप ठीक है। प्रिंसेस लुइस को कोई जवाब नहीं दे पाती, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर क्रिच और ताबिता भी इनके बगल में आ जाते हैं। एक तरफ लुइस और साइतो आ जाते हैं, एक तरफ क्रिच और ताबिता आ जाते हैं। क्रिच तो हेनरीटा को यहाँ पर देखने के बाद हैरान रह जाती है। ये सबसे पूछने लगती है कि आखिर क्वीन हेनरीटा यहाँ पर कर क्या रही है। लुइस प्रिंस वेल्स से बोलती है कि हमें हेनरीटा वापस दे दो। प्रिंस वेल्स इससे बोलते हैं कि देखो मैंने हेनरीटा को कोई किडनैप नहीं किया, देखो ये मेरे साथ खुद आई है। लुइस प्रिंसेस से कहने लगती है प्रिंसेस आप यहाँ पे आ जाइए, ये पर्सन जो आपके साथ खड़ा है ये प्रिंस वेल्स नहीं है। साइतो अब प्रिंस से बोलने लगता है ए वेल्स मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एडवारिस की रिंग की मदद से जिंदा किया गया है ना। साइतो से ये बात सुनने के बाद अब क्रिच और ताबिता भी काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी प्रिंस बोलने लगता है हे एक मिनट क्या कहा तुमने एडवारिस रिंग, मेरे ख्याल से ये नाम मैंने पहले भी सुना है। अब यहीं से हमें पास्ट का सीन दिखा जाता है। यहाँ पर क्राउन बेल होता है और उसके साथ वही लेडी होती है जिसने क्राउन बेल को मारा था। ये लेडी क्राउन बेल को बताती है कि इस रिंग की मदद से हम बस किसी को आर्टिफिशियली जिंदा कर सकते हैं। सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है और लुइस यहाँ पर अब भी प्रिंसेस को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ये प्रिंस वेल्स नहीं है, ये कोई और है। प्रिंसेस हेनरीटा लुइस से कहती है देखो लुइस ये प्रिंस वेल्स ही है, जो मरा था वो इनका जुड़वा था। ताबिता इन लोगों से बोलने लगती है मेरे ख्याल से मैं सिचुएशन को समझ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता मैं ये सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। इतना बोलने के बाद ताबिता प्रिंस वेल के ऊपर एक आइस अटैक कर देती है जो कि इनकी बॉडी के आर पार हो जाता है। प्रिंस की हालत देखने के बाद तो प्रिंसेस हेनरीटा को बहुत बड़ा झटका लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो भी घाव प्रिंस को लगे हुए होते हैं वो सारे हील हो जाते हैं खुद ब खुद। प्रिंस अब इन लोगों से बोलने लगता है देखो तुम्हारे इन अटैक्स का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। प्रिंस से ये बात सुनने के बाद क्रिच और ताबिता दोनों मिलकर प्रिंस के ऊपर अटैक करते हैं और बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो इसे भी ट्राई करो। दोनों मिलकर प्रिंस के ऊपर अटैक तो करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। प्रिंस अपनी वॉल की मदद से इन्हें ऐसे रोक देता है जैसे कि ये अटैक्स कुछ है ही नहीं प्रिंस के सामने। इनके अटैक्स को रोकने के बाद प्रिंस अपना एक विंड अटैक करता है इनके ऊपर और इन्हें एक ही अटैक में नॉकआउट कर डालता है। लुइस प्रिंसेस हेनरीटा से बोलने लगती है प्रिंसेस हेनरीटा अब तो आपको यकीन हो ही गया होगा कि ये प्रिंस वेल्स है ही नहीं। प्रिंसेस हेनरीटा लुइस से बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्रिंस वेल्स ने मुझसे कहा था कि ये मुझसे इटर्निटी तक प्यार करते रहेंगे। अब प्रिंसेस से ये सुनने के बाद लुइस प्रिंसेस से बोलती है प्रिंसेस अब तो होश में आ जाइए, ये आपसे झूठ बोल रहा है, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। प्रिंसेस लुइस से बोलती है कि बात मेरी तुम्हें माननी पड़ेगी, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी क्वीन हूं और मैं ये तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। प्रिंसेस के ऑर्डर को सुनने के बाद भी लुइस यहाँ पर प्रिंसेस को मनाने की कोशिश कर रही होती है तो प्रिंसेस इससे बोलने लगती है लुइस देखो मैंने तुम्हें अपना लास्ट ऑर्डर दे दिया है तो जल्दी से अब रास्ते से हट जाओ। प्रिंसेस का ऑर्डर सुनने के बाद तो अब लुइस कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है, लेकिन तभी साइतो बोलने लगता है कि अगर ये तुम्हें नहीं रोकेगी तो मैं तुम्हें रोकूंगा। प्रिंसेस हेनरीटा अब साइतो से बोलने लगती है प्लीज मिस्टर साइतो सामने से हट जाओ, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैं लॉर्ड वेल्स के साथ जाने वाली हूँ। साइतो इनसे बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है ये सही नहीं है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। और ऐसा बोलते हुए साइतो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। अब साइतो प्रिंस वेल्स के ऊपर एक अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले प्रिंसेस हेनरीटा साइतो के ऊपर ही एक अटैक कर देती है। प्रिंसेस के इस अटैक से तो साइतो के आगे एक आइस की वॉल क्रिएट हो जाती है। प्रिंसेस साइतो से कहती है देखो मैं तुम्हें लॉर्ड वेल्स को टच भी नहीं करने दूंगी। अब प्रिंसेस सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज सब लोग यहाँ से चले जाओ। प्रिंस वेल्स अब एकदम से ही प्रिंसेस के पीछे आ जाता है और इनके साथ मिला के अपना मैजिक एक बहुत बड़ा ट्विस्टर क्रिएट कर देता है और इस ट्विस्टर को अब ये लुइस और साइतो के ऊपर ही मार देता है। लुइस को बचाने के लिए साइतो इस ट्विस्टर के आगे आ जाता है और इस ट्विस्टर की पावर क्योंकि कुछ ज्यादा ही होती है साइतो इसे बड़ी मुश्किल से ही रोक पा रहा होता है। अब साइतो का स्वॉर्ड इस प्रॉब्लम को देखते हुए लुइस से बोलने लगता है कि उस प्रेयर बुक में से कोई स्पेल चैंट करो। पहले तो लुइस को ये लग रहा था कि इस बुक में तो वैसे भी कुछ नहीं लिखा है, वो क्या ही चैंट करेगी इस बुक में से, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नोटिस करती है कि इस बुक के अंदर तो बहुत सारे वर्ड्स आने लगते हैं। अब शब्दों को ध्यान से पढ़ने के बाद साइतो का स्वॉर्ड लुइस से बोलने लगता है कि वो काउंटर स्पेल है, जल्दी से उसे चैंट करो। प्रिंस वेल्स भी इनकी बातों को सुन लेता है। ये इनसे बोलने लगता है देखो तुम इस स्पेल को वैसे
भी कैंसिल नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पेल है। साइतो के लिए भी इस ट्विस्टर को होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा होता है। साइतो लुइस से बोलने लगता है कि जल्दी करो लुइस, और लुइस भी अब स्पेल को चेंट करने लगती है। साइतो को ये ट्विस्टर बिना रुके आगे धकेले जा रहा होता है। साइतो अपने आप को किसी तरह हौसला दे रहा होता है कि मैं लुइस का फैमिलियर हूँ और मुझे लुइस को प्रोटेक्ट करना ही होगा। इतनी ज्यादा पावर लगाने के बाद भी साइतो अब और देर तक इस ट्विस्टर को होल्ड नहीं कर सकता था, लेकिन सही टाइम पे लुइस का स्पेल कंप्लीट हो जाता है और अब हम देखते हैं कि आसमान में से एक बहुत ही बड़ा बिजली का झटका आता है जो कि प्रिंस वेल्स के ऊपर आके लगता है सीधा। इस खतरनाक झटके के बाद तो प्रिंस वेल्स अब डायरेक्ट ही बेहोश हो जाते हैं और अब जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये प्रिंसेस हेनरीटा की गोद में अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। प्रिंसेस हेनरीटा इन्हें देख के बहुत ज्यादा रो रही होती हैं तो लॉर्ड वेल्स इनसे कहने लगते हैं कि प्रिंसेस प्लीज तुम मत रो। लॉर्ड वेल्स प्रिंसेस हेनरीटा से बोलने लगते हैं प्रिंसेस अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि वो मैं नहीं था, मेरी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा था। प्रिंसेस हेनरीटा इनसे बोलने लगती है कि प्लीज आप माफी मत मांगिए क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। प्रिंस अब हेनरीटा से बोलने लगते हैं मेरी प्रिंसेस मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ, क्या तुम मेरी ये रिक्वेस्ट पूरी करोगी? प्रिंसेस हेनरीटा इनसे कहती है कि आप कुछ भी कह सकते हैं, मांगिए आपको क्या मांगना है। प्रिंस हेनरीटा से बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ और आप किसी और से प्यार करो। प्रिंसेस इनसे बोलती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं आपका ये ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं मानने वाली हूँ, मैं इसे अभी के अभी रिफ्यूज कर रही हूँ। प्रिंस इनसे बोलते हैं कि प्लीज मेरी बात मान जाओ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। प्रिंसेस अब इनसे कहती है कि अच्छा ठीक है मैं आपकी बात को मानूंगी, लेकिन इससे पहले आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप भी मुझे इटर्निटी तक प्यार करते रहेंगे। प्रिंस वेल्स इनसे बोलते हैं कि हेनरीटा मैं तुमसे ऐसा प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, मैं भला तुमसे ये प्रॉमिस कैसे कर सकता हूँ कि मैं तुमसे अंत तक प्यार करता रहूंगा जबकि मेरा अंत तो आज ही हो रहा है। प्रिंस हेनरीटा से बोलते हैं कि इन्हें अब समझ में आ चुका है कि ये क्यों 3 साल पहले भी इस प्रॉमिस को नहीं कर पाए थे। इसका रीजन बस इतना ही था कि ये प्रॉमिस वैसे भी कभी पूरा होने वाला नहीं था। लॉर्ड वेल्स प्रिंसेस हेनरीटा को जाने से पहले ये बोल के जाते हैं कि ये बहुत ही किस्मत वाले थे ये जो इनसे मिले थे। ये बोलने के साथ ही इनकी डेथ हो जाती है कि इन्होंने हमेशा प्रिंसेस हेनरीटा से प्यार किया है। प्रिंस वेल्स के जाने के साथ ही ये माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है और प्रिंसेस हेनरीटा भी बस रोती रहती हैं। सो गाइस फिलहाल के लिए तो ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कल से एक नया एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एनीमे काफी लंबा है फैमिली ऑफ जीरो, इसको तो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता ही रहूंगा। वैसे तो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं कौन सा एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन मैं कल एक एनीमे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर मिलते हैं चलो कल के वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।